हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 21 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है हिंदी विषय से। और इसमें आज हम फिर से एक बार कहानी नादान दोस्त को जारी रखेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक 21 में 21 तो यही वाला है, तो फिर पिछला कार्यपत्रक 21 कहां से हुआ? गलत लिखा है ना। तो पिछले कार्यपत्रक 20 में हमने पढ़ा कि नादान दोस्त कहानी मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है, जिसमें केशव और श्यामा के घर कार्निस के ऊपर चिड़िया ने अंडे दिए हैं और वे दोनों अंडों के बारे में अनुमान लगाते रहते हैं। अब आगे श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर्र से उड़ जाएंगे? केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे? श्यामा, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी? केशव इस पेचीदा सवाल का कुछ ना जवाब दे सकता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहां पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे? गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा ना? केशव, नहीं, तब क्यों जाएगी? तो देखा आपने कि किस तरह से केशव और श्यामा दोनों आपस में ही बातें कर रहे थे और बेचारे दोनों चिंता कर रहे थे कि जब वो अंडे देगी और बच्चे उसमें से निकलेंगे तो बेचारे खाएंगे क्या, और एक चिड़िया बेचारी इतने बच्चों का पेट कैसे भरेगी। तो दोनों ने फैसला भी किया कि थोड़ा बहुत दाना रख दें ताकि चिड़िया को बहुत सुविधा हो जाए। तो यहाँ आप देख रहे हैं कुछ नीले रंग से हाईलाइटेड वर्ड्स हैं जो कि नए शब्द हैं। इनको आपने अपनी हिंदी की कॉपी में लिखना है और साथ में इनके अर्थ भी लिखने हैं, ताकि लिखने के बाद आपको वो याद हो जाएंगे और जब कभी ये शब्द दोबारा आपके सामने आएंगे तो आपको वो परिचित से लगेंगे। तो चलिए अब नए शब्दों से दोस्ती कर लेते हैं, यानी उनका अर्थ समझ लेते हैं। तो जैसे पहले शब्द आया विद्वानों। विद्वान का मतलब होता है समझदार। फिर पेचीदा, पेचीदा का मतलब मुश्किल। इसके बाद शब्द आया जिज्ञासा। जिज्ञासा का मतलब होता है जानने की चाह, जैसे आप में भी जानने की चाह होती है ना। अधीर यानी परेशान। मुसीबत यानी परेशानी, और अंदाजा यानी कि अनुमान। तो ये थे नए शब्द जिन्हें आपको अपनी कॉपी में भी लिखना है। तो ये था कहानी का अंश। अब चलते हैं अपने आसान से प्रश्नोत्तर पर। तो पहला प्रश्न है कि केशव और श्यामा किस लिए अधीर हो उठे? तो बहुत आसान सा उत्तर है कि केशव और श्यामा अंडों को देखने के लिए अधीर हो उठे थे। फिर प्रश्न नंबर 2, केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए? केशव और श्यामा ने यह अनुमान लगाया कि अंडों को तिनको पर तकलीफ होती होगी तथा कार्निस पर उन्हें धूप भी लगती होगी। उन्होंने अनुमान लगाया कि चिड़िया सारे बच्चों का पेट अकेले नहीं भर पाएगी और बच्चे भूख से मर जाएंगे। फिर प्रश्न नंबर 3 है कि केशव और श्यामा किस मुसीबत का अंदाजा करके घबरा उठे? बेचारी चिड़िया इतना सारा दाना कहाँ से लाएगी और बच्चे भूख से मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाजा करके केशव और श्यामा दोनों घबरा उठे। फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर 4, केशव और श्यामा के मन में क्या क्या सवाल उठते थे? अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में यह सवाल उठते थे कि अंडे कैसे हैं, कितने बड़े हैं, किस रंग के हैं, उनमें से बच्चे कैसे निकलेंगे इत्यादि। और प्रश्न नंबर 5 करने से पहले एक गतिविधि भी है कि जैसे कि आपने पढ़ा है कि किसी शब्द के विपरीत अर्थ देने वाले शब्द को हम विलोम कहते हैं। तो आप यहाँ दिए गए शब्दों का विलोम शब्द पता करके लिखिए, यानी उल्टा। जैसे विद्वान मतलब समझदार, तो इसका विपरीत क्या होगा? मूर्ख। मुश्किल आसान, गरीब अमीर, थोड़ा या बहुत या फिर ज्यादा, और खुशी गम। फिर 5वां प्रश्न है कि यदि केशव और श्यामा की जगह आप और आपका या आपकी मित्र
होता या होती तो आप दोनों क्या अनुमान लगाते? देखिए, यदि हम उस जगह होते तो यह अनुमान लगाते कि यदि कोई जानवर तो अंडों तक पहुंच, कहीं कोई जानवर तो अंडों तक नहीं पहुंच पाएगा ना, कार्निस तक कोई जानवर ना पहुंचे तो मैं इसका प्रयास करता। मैं चिड़ियों के लिए दाना कार्निस पर रखने के बदले नीचे जमीन पर बिखेर देता। ठीक है, तो मेरा तो सुझाव यही है कि मैं ऐसा करता। आप होते तो आप कैसा करते, आप वो भी लिख सकते हो। तो टेलीग्राम ऐप पर भी हमने अपना चैनल लवनीश सर की क्लास बनाया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए और इसका वीडियो का लिंक और आपकी क्लास की जो दूसरी वर्कशीट्स के वीडियो लिंक्स हैं वो भी आपको एक जगह मिल जाएंगे, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं ना तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। लेकिन याद रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण अवश्य करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।